प्रीवियस क्लास में हम लोग ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के 8 तक के क्वेश्चन देखे थे। आज के क्लास में हम उनके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इफ़ क्यू 0,1 is equidistant from P equal to P ब्रैकेट में 5, and R ब्रैकेट में x, 6. Find the values of x. Also find the distance QR and PR. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन भी है। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो Q है P और Q से इक्वल डिस्टेंस पे है ना। Q जो है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, मतलब जो Q है P और Q से समान दूरी पर है। मतलब जो Q है P और Q से समान दूरी पर है। आप ये समझिए हेड है, ठीक है, ये Q है और ये मुट्ठी जो है आपका P है और ये मुट्ठी क्या है R। अब ये जो आपका हेड है ये P और R से देखो इक्वल डिस्टेंस पे होगा कि नहीं बताओ। तो यही क्वेश्चन है, मतलब जो Q है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है इक्वल, मतलब समान दूरी पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि Q जो है P और Q से क्या है समदूरस्थ है, तो ना हाँ समान दूरी पर है, तो x का वैल्यू बताओ, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ लो, यहाँ सपोज कर लो P है और यहाँ सपोज कर लो R है और इसके बीचों बीच क्या है, इसके बीचों बीच Q है, ठीक है। और Q से R और P की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है। समझ में आया बात? जो Q का कोऑर्डिनेट है, Q का कोऑर्डिनेट देखो 0,1 है ना, और P का कोऑर्डिनेट आपको 5, गिवन दैट है, और R का कोऑर्डिनेट देखो ये x, 6 है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या है, आप ना QP इक्वल टू क्या है QR, ये गिवन है ना। QP इज इक्वल टू QR, ये चीज़ गिवन दैट है। गिवन दैट एक नहीं, यही तो क्वेश्चन में बोला था कि Q से P और R की जो है डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो मतलब QP इक्वल टू क्या, QR, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। QP का क्या मतलब है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और QR का भी मतलब क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। 2 पॉइंट ऐसे पास में लिख दिए गए, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, डिस्टेंस फार्मूला सबको पता ही है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान समझो, ये देखो Q आपका फर्स्ट पॉइंट है कि नहीं बताओ। तो फर्स्ट पॉइंट का कंपेयर हम x1 y1 से करते हैं, ठीक है। और यहाँ P देखो आपका सेकेंड पॉइंट है कि नहीं, और सेकेंड पॉइंट का कंपेयर हम किससे, x2 y2 से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हम फार्मूला लगा रहे हैं, कौन सा, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला x2 की वैल्यू यहाँ देख लो 5 माइनस x1 की वैल्यू क्या है देख लो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की क्या वैल्यू है -3, और y1 की वैल्यू क्या है 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आया? ऐसे यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। अब देखो ये Q आपका क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट है, Q आपका फर्स्ट पॉइंट है कि नहीं बताओ, और R यहाँ पे आपका क्या होगा, Q यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट होगा और R आपका सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट का कंपेयर x1 y1 से करेंगे और सेकंड पॉइंट का कंपेयर किससे करेंगे, यस x2 y2 से करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू क्या है x,
और x1 की क्या है 0 का प्लस y2 की वैल्यू यहाँ से देख लो 6 और y1 की वैल्यू यहाँ से देख लो 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आया। अब देखो यहाँ पर ये 5 माइनस 0 करोगे तो 5 का होल स्क्वायर, -3 -1 करोगे -4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो x -0 तो x स्क्वायर हो गया और 6 -1 तो क्या आ गया 5 का स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इधर भी रूट है इधर भी रूट है, और जब भी रूट दिखे, ये देखो इक्वेशन है, बीच में अगर इक्वल टू लगा रहे तो इक्वेशन बोला जाता है। और आपको मैंने भी प्रीवियस क्लास में बताया था, जब भी इक्वेशन दिखे, क्या, जब भी इक्वेशन दिखे अनस्क्वायरिंग बोथ साइड करना होता है, दोनों पक्षों का। तो अभी दोनों पक्षों का जब वर्क करोगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे तो इधर होल स्क्वायर और इधर होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर करने पे क्या होता है रूट हट जाता है। तो यहाँ रूट हट जाएगा, देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर और ये आपका -4 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे भी x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कट गया कि नहीं बताओ। और ये -4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा बराबर x का स्क्वायर ना। अब यहाँ पे देखो जब x करोगे स्क्वायर है ना, x पे क्या है, अब स्क्वायर हटा दिए तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर हटा दोगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। और 16 का 16 का स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए 4 होता है। ठीक है, +-4 होगा। ठीक है, क्या होगा +-4। x की वैल्यू +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। समझ में आया बात। तो हमें क्या करना था, फर्स्ट हमें x की वैल्यू बतानी थी, तो x की वैल्यू हम बता लिए कि नहीं बताओ, +-4। और सेकंड हमें क्या बताना है, QR और PR की वैल्यू भी बतानी है, QR और PR की वैल्यू भी बतानी है। अगर आप QR देखिए, QR आपका यही है नहीं, अगर आप QR देखिए तो क्या है QR अगर आप देखिए तो ये है, ये QR है कि नहीं, मतलब ये चीज़ ये QR है, ये मतलब ये QR है। और देखो x का वैल्यू क्या है +-4, और अगर आप यहाँ पे रख देते हो, तो अगर आप +-4 रख भी देते हो तो ऐसे +-4 का होल स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। बात को समझो बेटा, देखो ये QR है यार, अंडर रूट यही तो है। अगर यहाँ पे रख देते हो तो देखो +-, देखो स्क्वायर होने पे अगर प्लस है तो भी स्क्वायर होने में प्लस हो जाएगा, और माइनस है तो भी तो स्क्वायर होने में प्लस ही हो जाएगा। तो अगर ये +- का स्क्वायर है तो ये प्लस ही तो आएगा। और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का 25, तो ये 16 क्या हो गया 16 और 25, देखो 41 नहीं, ये हो गया हाँ 1, और ये 41 होगा कि नहीं बताओ। QR कितना आया, ये आया कि नहीं 41, ये 41 आया। तो अगर QR 41 आया तो PQ भी कितना आएगा, अरे यार Q पे भी कितना आएगा। और आपको क्या चाहिए बताओ, PR चाहिए, तो PR क्या होगा बताओ, QP प्लस QR नहीं होगा, अरे यार QP प्लस QR कर दोगे तो PR हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो क्या हो जाएगा √41 प्लस √41, तो 2√41 हो गया आंसर। तो देखो हमने QP की वैल्यू बताओ, QR की वैल्यू बता दिया, PR की वैल्यू बता दिया, और हमसे अगर QP की वैल्यू पूछे तो भी हम बता सकते थे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है डन हो गया था। तो इसमें 3 चीज़ें हमसे पूछ लिया था, पहले x की वैल्यू पूछ लिया था, आफ्टर QR का, और फिर PR का। बताओ समझ में आया नहीं। तो इस तरह आप लोगों को करना है ये इस क्वेश्चन को, तो आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो वीडियो आपके पास रहेगा ही ना, नहीं बाद में पूछ भी सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करना है, देखो फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। x और y में क्या करना है, रिलेशन बताना है।
सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन ध्यान समझना, कह रहा x और y में संबंध बताओ। ठीक है, सच दैट, इस प्रकार, दैट पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। जो x, y वाला पॉइंट है, जो x, y वाला पॉइंट है वो 3, 6 और -3, 4 से इक्वल डिस्टेंस पे है। जैसे अभी Q जो है क्या था, Q जो है P और R से इक्वल डिस्टेंस पे था ना, वैसे यहाँ पर क्या है, P कौन सा, यहाँ पे, हाँ, ये अब पॉइंट x, y क्या है, पॉइंट x, y, ठीक है, पॉइंट 3, 6 और एक पॉइंट क्या है -3, 4 है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। तब आपको x और y में रिलेशन बताना है, रिश्ता बताना है। ठीक है, ये जो पॉइंट x, y है, ये x, y इस पॉइंट और उस पॉइंट से क्या है, समान दूरी पर है। दैट मीन्स ये और ये दोनों क्या हैं, समझ गए। इसको आप, इसको P बोल दो, इसको A बोल दो और इसको B बोल दो, समझ रहे हो बात को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट P A और B से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, समान दूरी पर है। समझ गए ना बात को। मतलब क्या गिवन है बताओ, क्या गिवन है, आप ये समझिए, AP इक्वल टू क्या गिवन, BP। ये आपको क्वेश्चन में बोल रखा है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, कि ये पॉइंट इन दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पे है, समझ गए। अब आपको फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, यही वाला फार्मूला, ये वाला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही लगाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पर बोलो, a यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है और P यहाँ पर क्या है, सेकंड पॉइंट है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट का कंपेयर किससे करते हैं, x1 y1 से, और सेकंड पॉइंट का कंपेयर x2 y2 से। समझ गए। अब AP के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, ये यही लगना है, लगाओ। देखो यहाँ पर फार्मूला लगाने जा रहे हैं, देखो x2 की वैल्यू देख के बताओ, x2 की वैल्यू x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ देख लो, कहाँ, ऐसे देखो, y2 की वैल्यू y और y1 की वैल्यू क्या है, देखो 6, कहाँ, होल स्क्वायर। समझ में आया। तो ये AP के लिए फार्मूला लगा दिया, ऐसे BP के लिए फार्मूला लगा दो। किसके लिए, BP के लिए लगा दो, BP। ये देखो BP के लिए फार्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट। ठीक है, अब देखो, ये B आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट, B आपका फर्स्ट पॉइंट है, P आपका सेकंड, तो ये सेकंड ही है, लेकिन अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये बन गया है, ये x1 y1। ठीक है, तो अब वैल्यू रख दो। देखो x2 की वैल्यू क्या है बताओ, x, और x1 की ये माइनस और ये सरकारी क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर, और फिर y2 की वैल्यू यहाँ से देख लो, y है, और y1 की वैल्यू देख लो 4 का होल स्क्वायर। समझ में आया। क्या जानते हो, इक्वेशन में, क्या इक्वेशन में जब भी स्क्वायर रूट दिखे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होता है, दोनों पक्षों का क्या करना होता है, वर्ग करना होता है। ये अगला स्टेप है। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे रूट क्या होगा, हट जाता है, रूट हट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x - 3 का होल स्क्वायर और ये y - 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर और ये y - 4 का होल स्क्वायर। समझ में आया। यहाँ देखना, यहाँ a - b का होल स्क्वायर बना, और यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर बना, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर बना, और यहाँ पे
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना। ठीक है, अब ये फार्मूला आपको इसका पता होना चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, और ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। लगाओ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ लगाया वैसे यहाँ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझ में आया? ऐसे यहाँ लगा दो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ लगा दो। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बेटा कैंसिल आउट, 3 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ देख लो ये कट जाएगा, समझ गए? यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस 6x, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस 6 दूनी 12 भाई, और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, समझे? यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लो 3 दूनी 6x, यहाँ पे इसका कर लो 4 दूनी 8y, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। यहाँ तक आएंगे नहीं? बताओ। अब क्या करना है? एक्स वाई वाला एक साइड कर लेना है, ठीक है। ये 6x इधर लेके चले जाओ और ये माइनस 12y इधर लेके चले जाओ, लेके जाओ। तो ये 6x पहले उतार लो और ये उधर गया है तो प्लस 6x हो जाएगा, समझे? माइनस 8y पहले से उतार लो, नोट कर लो, माइनस 12y इधर लेके गए हो प्लस 12y हो जाएगा, समझे? और ये देखो 36 इधर ही है, 36 इधर ही है ना, 16 को इधर लेके चले जाओ, माइनस 16 हो जाएगा, समझे? नंबर वाला एक साइड, एक्स वाला एक साइड। देखो ये क्या हो गया? 12x, और ये हाँ प्लस 4y है, क्योंकि ये बड़ा है, बड़े का चिन्ह ले जाता है। 36 में 16 घटा दो 20 आएगा क्या? देखो बात समझो, 4 तियाँ 4 एकन्नम और 4 पंचे 4 का भाग दे दो, 4 का क्या कर दो? भाग। 4 का जब डिवाइड करो 4 तिहाई 12x, ठीक है। 4 एकन्नम 4 और ये 4 पंचे क्या हो गया? 20। तो ये 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया आंसर, समझ में? तो इस तरीके से हमें क्या करना था? क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना था। तो आई होप आप समझ गए हैं, नेक्स्ट टाइम आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब आइए एक आध देख लेते हैं, अगर अच्छा एग्जाम्पल हो तो उसको भी करा देते हैं, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एक भी अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं है, जो भी एग्जाम्पल्स हैं एक्सरसाइज में उनके टाइप के क्वेश्चन आपने किए हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 आपका क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन नंबर 7 लगाए थे वैसे एग्जाम्पल नंबर 5 लगाना था। क्या है मैं आपको करा देता हूँ, एक क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ए ब्रैकेट में 6,5 एंड बी ब्रैकेट में
-4, कह रहा है ना y एक्सिस पर एक पॉइंट है, y एक्सिस पर एक पॉइंट है जो इन पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पे है, समझ। y एक्सिस पे जो पॉइंट है इन गिवन पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, समझ रहे हैं ना। YH पर जो बिंदु है उस बिंदु से वो ये दोनों बिंदु क्या है, समान दूरी पर है, ऐसा बोल रहा है। YH पे जो बिंदु है उस बिंदु से ये दोनों क्या है, समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर हैं। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो y एक्सिस पर पॉइंट है, जो y एक्सिस पर पॉइंट है वो क्या होगा, वैसे y एक्सिस पे है तो y पे तो होगा लेकिन x पे नहीं होगा, 0, y होगा। और ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P जो है क्या है, A और B से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, ऐसा बोल रहा है, समझ रहे हो बात को। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6, 5, यहाँ पे 0, y, और ये आपका -4, 3, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, AP इक्वल टू, इसमें भी BP दे रखा है, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये सेकंड पॉइंट हुआ। फर्स्ट पॉइंट का कंपेयर x1 y1 से करना होता है और सेकंड का x2 y2 से, समझे। तो अब यहाँ पे देखो अंडर रूट, देखो क्या हो जाएगा, 0 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर y - 5 का होल स्क्वायर, आ रहा है समझ में। ऐसे यहाँ पे भी अंडर रूट लगा दो, क्या हो जाएगा, हाँ 0 माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर y - 3 का होल स्क्वायर ना, ये इक्वेशन है नहीं, बीच में इक्वल टू लगा रहे तो इक्वेशन, और इक्वेशन रहेगा तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होता है कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पे ऐसे स्क्वायरिंग ऑन क्या कर दो, बोथ साइड कर दो। जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो ये क्या आएगा बताओ, -6 का होल स्क्वायर, और ये y - 5 का होल स्क्वायर रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये साहब y - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अरे समझ। अब ये देखो -6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगा दोगे, a² + b² -2ab। यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर ना 16 होता है, a - b का होल स्क्वायर लगा दोगे, a² + b² -2ab, ये ऐसे, ठीक है। तो y के स्क्वायर से y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं। ये देखो 36, ये 5 का स्क्वायर 25, ये 5 दूनी 10 y है, यहाँ पे 16 और ये 3 का 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 y। यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ के बाद देखो 36 और 25 से देखो क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61 -10 y बराबर ये 25 हो जाएगा। 1 मिनट, एक काम करो, देखो क्या काम करो, 36 + 25 -10 y, 16 9 25 -6 y। अब देखो 25 से 25 क्या हुआ, कट गया, ठीक। ऊपर देखो क्या करना है, ये -10 y उधर लिख चले जाओ, और यहाँ 36 बराबर देखो ये -10 y या राइट साइड जाएगा, +10 y हो जाएगा। बाकी ये देखो राइट साइड ऑलरेडी -6 y है, उसको नोट कर लो, हाँ। अब 10 y में 6 y घटा दो, 4 y बराबर 36, 4 × 9 4, 4 9 y 36। तो y का मान क्या आ गया, 9। पॉइंट आपने क्या माना था, 0, y माना था, y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 9। तो पॉइंट आपका 0, 9 हो गया। तो इस तरह के अभी 4 एग्जाम्पल्स और हैं एक्सरसाइज में, उनके जैसे क्वेश्चन आपने किए हैं। सो आप उन क्वेश्चनों को ट्राई करिएगा, ठीक है, और ट्राई करेंगे तो आ ही जाएगा। और कल की क्लास में मैं आपको 7.2 वाली एक्सरसाइज पढ़ाऊँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।